अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ टीचर हाफिज शम्स। तो हमारी लेक्चर सीरीज की जो डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 1 के इख्तिताम तक पहुंच चुकी है। रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमारे पास लिखा हुआ है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, यानी 3 मुसलसल आने वाले जो ऑड नंबर हैं उनका सम इक्वल है 51 के। फाइंड द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमने कैलकुलेट करने हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका जो ऑड नंबर की फॉर्मेशन है उसके बारे में बता दूं। देखें भाई, ऑड नंबर जो है वो किस तरह से बन रहे हैं। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है एंड सो ऑन, यानी वो तमाम अदाद जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। अब इनकी फॉर्मेशन पर अगर गौर किया जाए, 1 में 2 प्लस कर दें तो 3 बन जाता है, 3 में 2 प्लस करें तो 5 बनता है, 5 में 2 प्लस कर दें तो 7, 7 में 2 प्लस कर दिया जाए तो 9 आता है। यानी हर पिछले डिजिट में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो आपके पास अगला ऑड नंबर जो है वो बन जाता है। तो इसी हिसाब से हम लेट कर लेते हैं 3 ऑड नंबर। पहला जो ऑड इंटीजर है वो x है। दूसरा क्या बताया था मैंने, प्रीवियस डिजिट में 2 ऐड करने से, तो ये बनेगा x प्लस 2। दूसरा बनेगा, तीसरा इसमें 2 ऐड करने से बनेगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। अब कंडीशन देखते हैं। कंडीशन नंबर 1 जो है ये हमारे पास है जी कि इन तीनों इंटीजर्स का सम, इन तीनों का सम जो है वो कितना है, 51 है। तो हम इन तीनों को जमा कर लेंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 51 आ जाएगा हमारे पास। अब यहां से x वाली वैल्यूज जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी, जो कि बन जाएगा 3x, और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो ऐड होंगी तो ये बनेगा प्लस 6। हमने x की वैल्यू निकालनी है, प्लस 6 है, उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस 6 हो जाएगा। 51 माइनस 6, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो हमारे पास आएगा जी 45। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। 45 के साथ हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 3 5 आर 15। x की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। देखें भाई, पहला इंटीजर जो है वो हमारे पास निकल चुका है 15। दूसरा इंटीजर जो है वो क्या था, x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 प्लस 2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 17। इसी तरह तीसरा इंटीजर हमारे पास क्या है, x प्लस 4। इसमें भी x की वैल्यू ऐड कर दी जाएगी तो 15 आ जाएगा x की जगह पे, प्लस 4, इसको ऐड करने से ये बन जाएगा 19। तो यूं हमारे पास 3 जो है वो इंटीजर निकल चुके हैं कंसेक्यूटिव। इनमें से सबसे पहला 15 है, दूसरा 17 है और तीसरा जो है वो 19 है। आप देख सकते हैं कि हर एक में 2-2 का फर्क आ रहा है। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, Abdullah picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other. How many were in each bucket? अब देखें वो क्या कह रहा है कि जो 96 बॉल्स हैं अब्दुल्ला ने वो पिक की हैं और उनको रख दिया है 2 बकेट्स के अंदर। 2 टोकरियों के अंदर हमने अब्दुल्ला ने इसको रख दिया है। 1 bucket has 28 more balls, यानी उसने तरतीब कुछ इस तरह से बनाई है कि एक में जितने हैं दूसरे में उससे 28 ज्यादा हैं, यानी पहली वाली में उसने जितने रखे हैं दूसरे वाली में उसने 28 उससे ज्यादा रख के 96 जो है वो पूरे किए हैं। हमने फाइंड करना है हाउ मैनी वर इन ईच, दोनों में कितने कितने हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं बकेट 1 जो है इसको x लेट कर लेते हैं और बकेट 2 जो है उसको y लेट कर लेते हैं। अब कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, कंडीशन 1 में उसने क्या बोला है, जो दोनों बकेट के अंदर उसने बॉल्स रखी हैं उनकी तादाद कितनी है, 96, यानी दोनों जो बॉल्स हैं उनको मिला के टोटल जो बॉल्स बन रही हैं वो 96 हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। अब कंडीशन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, कंडीशन नंबर 2 में उसने बोला है कि एक बकेट में उसने जितनी बॉल्स रखी है ना
दूसरी में उससे 28 ज्यादा रखी है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्ज करो जी x वाली में जितनी है y वाली में उससे 28 ज्यादा है, यानी मोर 28 है, तो हम 28 उसमें ऐड कर देंगे। यहां से मैं इसको वेरिएबल को एक साइड पे कर लेता हूं, प्लस y है, इधर आगे माइनस y हो जाएगा, इज इक्वल टू 28। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से हम निकालते हैं x और y की वैल्यू। तो देखें भाई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में वेरिएबल सेम है, इसमें भी 1x है, इसमें भी 1x है, इसमें y है और इसमें माइनस y है, तो यानी दोनों का कोएफिशिएंट चारों का जो है वो 1 1 ही है। तो हम इनको ऐड करने से भी वैल्यू निकाल सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करने से भी। अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास y खत्म हो जाएगा और x की वैल्यू निकल आएगी, और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास x खत्म हो जाएगा और y की वैल्यू निकल आएगी। तो आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं, बाय एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 96, x माइनस वाई इज इक्वल टू 28। ऐड करना है तो ये बन जाएगा 2x और ये दोनों ऐड होके 0 हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 प्लस 6 14, 9 और 2 11 और 1 12। x की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे x हमारे पास क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 आर और 2 2 आर, x इज इक्वल टू 62 निकल आया। अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं कहीं पे भी दर्ज कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में चाहे दर्ज कर दें चाहे 2 में दर्ज कर दें। तो यहाँ मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 62 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज कर लेते हैं। x की जगह पे आ जाएगा जी 62 माइनस वाई इज इक्वल टू 28, माइनस वाई है उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 28 है इधर आके माइनस 28 हो जाएगा। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 68 में से हमने 62 में से 28 माइनस करने हैं, यहाँ से 1 कैरी करेंगे, 12 में से 8 बाकी 4, 5 में से 2 बाकी 3, तो यूं हमारे पास y की वैल्यू जो है वो निकल आएगी 34। देखें भाई 34 और 62 और 34 को अगर ऐड किया जाए तो ये टोटल कितने बनते हैं, 96 बनते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में उसने बता दिया था। और 34 में से 28 जो है वो ज्यादा बने तो वो आपके 62 बनते हैं, जो कि उसने कंडीशन नंबर 2 के अंदर बोला था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 10 करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि हमारे पास मौजूद है, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट अ रेट ऑफ 71/4% per annum. After 2 years the rate was increased to 8% per annum. Find amount she had at end of 7 year. तो इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि सलमा जो है उसने 3,50,000 रुपये की रकम जो है वो एक बैंक के अंदर इन्वेस्ट की है। 7 साल के लिए उसने रकम इन्वेस्ट की थी, जिसमें पहले 2 साल उसे जो है वो 71/4% के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है और अगले 5 साल जो है वो उसे 8% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है। अब वो कहता है 7 साल ख़त्म होने के बाद उसके पास कितनी रकम जो है वो टोटल होगी। तो देखें, एक 3,50,000 उसने जमा करवाए हैं, 2 साल तक उसको इसी हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है, फिर अगले 5 साल उसको 8% के हिसाब से रकम प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमने टोटल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले 2 साल में उसने प्रॉफिट कितना लिया और अगले 5 साल में उसने प्रॉफिट कितना लिया। तो फार्मूला हम ऑलरेडी इसका पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट या मार्कअप एक ही चीज़ होती है, जो कि बराबर है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट के। तो इसी हिसाब से अगर मैं वैल्यू दर्ज करना चाहूँ तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 है, रेट मेरे पास 71/4% है, टाइम जो है वो 2 ईयर्स है। इसको हम फार्मूले में वैल्यू दर्ज करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट लिखी मल्टीप्लाई टाइम लिखा मल्टीप्लाई 71/4%। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर लेंगे। किस तरह से करते हैं, 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली में ऐड कर देंगे। तो 4 7 28 और 1 29 डिवाइडेड बाय 4। आगे ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे 4 आ जाएगा।
परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से आ गई है। 4 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास 50,750 जो है वो अमाउंट निकल आएगी 2 ईयर्स के हिसाब से। अब 5 ईयर्स के हिसाब से हमने कैलकुलेट करना था, तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगी। रेट जो है वो इंक्रीज हो चुका है, 8% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। टाइम जो है वो 5 ईयर्स है। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट, परसेंट ख़त्म करेंगे नीचे 100 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, और डिवाइड करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1,40,000। अब टोटल अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी थी 3,50,000, वो ऑलरेडी सबमिट करवा चुकी है, और 1,40,000 उसको 5 ईयर का प्रॉफिट मिला, और 2 ईयर का प्रॉफिट जो है वो 50,750 मिला। इन सबको जमा किया तो 5,40,740 जो है ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे।